अभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद अध्याय 8 और श्लोक संख्या 14 नंबर श्लोक आज हम श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंतस्था सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्याः कुरुतन्तवे। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। और आप बहुत सारी जगह पर बहुत सारे स्थानों पर आप श्रवण कर ही चुके हैं कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप से विराजमान रहते हैं। इसी भागवतम में जब आगे चलकर सुनेंगे तो गोपियां भगवान को कहती हैं गोपी गीतम में, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिला देहि नाम अंतरात्मदिक। आप केवल नंद यशोदा जी के ही पुत्र नहीं हैं, आप अखिल देही नाम अंतरात्मदिक सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप से विराजमान रहते हैं। यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे भगवान जो लिविंग क्रिएचर है सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप से उपस्थित होते हैं। ऐसे भगवान आज जो उत्तरा जी के गर्भ में जो शिशु है उसकी रक्षा के लिए उनके गर्भ को अपनी स्वयं की जो पर्सनल जो निजी शक्ति है उससे भगवान ने उनको आवृत कर लिया। यद्यप्यस्त्रम ब्रह्म शिरस्त्वमोघम चा प्रतिक्रियम वैष्णवम तेज आसाद्य समसाम्यद भृगुद्वः। हे सौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज से के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। जो अश्वत्थामा ने जिस अस्त्र का प्रयोग किया ब्रह्मास्त्र, वो कैसा है? अमोघ है, मीन्स वो खाली नहीं जाएगा, लेकिन और उसका कोई निवारण भी नहीं हो सकता, लेकिन जो भगवान का तेज है उसके समक्ष वो विफल हो गया। इस प्रकार जैसे हम जीवन में सोचते हैं ना कि इतनी बड़ी समस्या आ गई, अब हम कुछ नहीं हो सकता, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता। कोई कोई ऐसी सीन जब हमारे जीवन में आती है तो हम अगर इन बातों को जो हम ये सुन रहे हैं अभी कथा को, इसको स्मरण रखकर भरोसा करेंगे कि भगवान क्या कर सकते हैं।
हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। आप सबको बहुत एडजस्ट करना होता है मेरे साथ। हरे कृष्ण। जैसा हम जब कार्तिक मास चल रहा था तो हम एक स्तुति करते थे हम लोग डेली भगवान की। आप सबको स्मरण होगी। षष्ठयाम कीर्तन के साथ या पंचम के साथ हम उसको करते थे। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, हरिदेव भवन्तं वन्दे। इसके बीच में एक स्टैंजा आता था, भक्तिरुदाञ्चति यद्यपि माधव, न त्वयि मम तिलमात्रि, परमेश्वरता तदपि तवाधिक, दुर्घट घटन विधात्री, दुर्घट घटन विधात्री। इसकी मीनिंग ये है कि हे प्रभु, मेरी आपके चरणों में भक्ति रुदंचति यद्यपि माधव, न त्वयि मम तिल मात्री। एक तिल का दाना कितना छोटा होता है। हे माधव, आपके चरणों में मेरी तिल के बराबर भी भक्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वरता तदपि तवाधिक, दुर्घट घटन विधात्री। लेकिन जो आपकी परमेश्वरता है, जो आपका भगवत्ता है, वो कैसी है? दुर्घट घटन विधात्री, जो नहीं हो सकता उसको भी घटित कर सकती है। ये जो स्तुतियां हम सबको स्मरण करवाई जाती है, इनका यही रिजल्ट है। ये जीवन में हमें हेल्प करेंगी। ये हमारे लिए रामबाण औषधियों जैसी है। जब भी जीवन में जैसी सीन आएगी, उसके हिसाब से हमें फट से वो स्तुति याद आएगी। अगर हमने प्रैक्टिस की हो उसकी, बार बार अगर प्रैक्टिस करते हो तभी याद आएगी। उसके याद होने से हमें तुरंत धैर्य आएगा। क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा, मैं तो मजाक में डायलॉग बोलती हूँ कि हवा पानी से भी ज्यादा चाहिए धैर्य। तो धैर्य सच में ही बहुत आवश्यक है, लेकिन ये इसको आर्टिफिशियली कोई ला नहीं सकता जीवन में। बोल के नहीं हो सकता बेटा धीरज धरना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। नहीं आ सकता वो भगवान की कृपा से ही भगवत सेवा करते करते आएगा। तो जो हमें स्तुति कीर्तन जो भी हम याद करते हैं भगवान के लिए, इन सबको रोज रिपीट करने का बहुत बड़ा रिजल्ट ये कि जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी सीन आएगी तो तुरंत याद आएंगे, हमें हमें सपोर्ट करेंगी ये। तो जैसे कोई ऐसा सीन आ जाए जैसे उत्तरा जी का है, ये हमारा इतना भीषण तो नहीं आएगा, पर फिर भी हमारे लिए जो भीषण हो ऐसे सीन आ जाए, तो फिर अगर हम इस लाइन को तुरंत रिपीट करें ना, तो देखेंगे तुरंत धैर्य भी आएगा और मदद भी आ जाएगी। परमेश्वरता तदपि तवाधिक, दुर्घट घटन विधात्री। मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है, मेरे में भक्ति नहीं है तिल के बराबर भी, लेकिन हे ठाकुर जी, आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, इस प्रकार से शास्त्र में भगवान के लिए कहते हैं। जो होना ही होना चाहिए, जो नेचुरल है कि होता है, वो भी नहीं होगा अगर भगवान चाहेंगे। और जो बिल्कुल ही ऐसा कि जो हो ही नहीं सकता है तो असंभव इस जगत में, लेकिन वो भी पॉसिबल है अगर भगवान की कृपा है। मामस्था ये दाश्चर्यम सर्वाश्चर्यमयेच्युते, या इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। सूत जी कह रहे सौनकादि ऋषियों को कि जो ये कार्य अभी आपने सुना कि भगवान के तेज से ही वो निष्फल हो गया, ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसके जैसा कोई और वेपन है ही नहीं, ये तो अचूक है, अभेद है, अमोघ है, लेकिन भगवान के जो तेज है उसके आगे वो भी विफल हो गया। तो इसको आप आश्चर्य मत समझो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। भगवान की जो दिव्य शक्तियां हैं उनसे सभी भौतिक जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं या करवाते हैं। यद्यपि वे स्वयं अजन्मा है, वो स्वयं से किसी के थ्रू उनका जन्म नहीं हुआ है। भगवान के अतिरिक्त कोई भी दैवीय पर्सनैलिटीज है, कुछ भी है, सबका एक न एक हम उद्गम सुनते हैं, लेकिन भगवान का कोई उद्गम स्रोत नहीं है। भगवान हमेशा थे, हमेशा हैं और रहेंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च।
अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थिता, अहम आदिश्य मध्यम च भूता न मनतेव च। मैं सारे जो भी लिविंग क्रिएचर हैं उनके शरीरों में कह सकते हैं प्राण रूप से भगवान स्थित है, वहीं स्थित है हमेशा। मैं सारे जीवात्माओं का जो भी जीवित जो भी प्राणी है सबका आदि भी मैं ही हूँ, मध्य भी मैं ही हूँ, भूतानाम अंत्य च, और अंत भी मैं ही हूँ। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्त रात्मज सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्ण मिदमाह पृथा सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। और जिस प्रकार हम सुनते हैं ना इस जगत में भी कि रेडिएशन है, मोबाइल फोन से ऐसी तरंगे निकलती हैं, या मोबाइल के जो टावर्स बने जगह जगह उनसे ऐसी रेज निकलती हैं, हम सुनते कि इतनी हार्मफुल है हमारे लिए। तो ऐसे ही जो ब्रह्मास्त्र था उसकी जो रेज है, जो उसका जो विकिरण था उससे बचकर अब जो कुंती जी हैं भगवान की भक्त सती कुंती, भगवान की भक्त भी हैं और साथ में सती साध्वी स्त्री भी हैं, पतिव्रता। उन्होंने अपने 5 पुत्र द्रौपदी जी सबको लेकर, सबको साथ में लेकर भगवान से निवेदन किया, जो कि जाने को तैयार है भगवान द्वारका वापस, ऐसे भगवान को संबोधित किया। कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। श्रीमती कुंती जी ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं, रहते ही उसमें पूरा घुल मिल के अच्छे से वही भगवान है, सबके बीच लीलाएं करते हैं, सब कर रहे हैं, प्रत्येक जीव के भी हृदय में भी बैठे हैं। अगर इसको हम अपने अंगा से ऐसे दूसरे अंगा से समझे, सोचो भगवान हर एक लिविंग क्रिएचर के हृदय में भी बैठे हैं। तो जो जो भी वो कर रहा है, जो भी हम अगर अपने लेवल पे देखें, हम जो भी कर रहे दिन भर, जो भी सोशल मीडिया देख रहे या किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे या ऐसा खा रहे वैसा पी रहे, कुछ जो जो भी कर रहे, भगवान सब कुछ ही देख रहे, लेकिन फिर भी उनमें कोई वैसा संग दोष नहीं आ रहा है। जैसा हम सुनते ना, मान ले कि संग ही सार है इस जगत में, एसोसिएशन इज द कंक्लूजन, लेकिन ये वाला फॉर्मूला भगवान पे एप्लीकेबल नहीं है। वो निर्लिप्त रहते हैं, सब देख रहे हैं, वो अलग अलग, कितना मजेदार भी है इसको अगर इमेजिन कर पाए। भगवान सबके ही मन में, कुत्ते के भी, एक बिल्ली के भी, एक कोरोना वायरस भी, ऐसे हर एक जीवाणु के, कीटाणु के भीतर है। बड़े से बड़े हाथी, व्हेल, सब में मनुष्य, मनुष्यों में भी अलग अलग कैटेगरी के मनुष्य, अलग अलग रुचियों वाले, भगवान सबके साक्षी है। क्या एक्टिविटी करता है, सोचते भी होंगे बैठे बैठे कि कैसा आदमी है ये, किसी को देख के मजा भी आता होगा, ऐसा आदमी है ये, लेकिन भगवान फिर भी निर्लिप्त है, उनपे कोई इफेक्ट नहीं है उसका, वो कि वो संग कर रहे इतने अलग अलग जीवात्माओं का। इन सब से ये कुंती जी भगवान को कह रही है कि हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जी बार बार कह रहे, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। भगवान सबको वॉच भी कर रहे, सबके साथ भी हैं, क्योंकि जब हम लोग अपने एक्सपीरियंस से भी देखें, हमें भी तो लगता है ना हर दिन, हाँ ठाकुर जी है मेरे साथ, मैंने ऐसे सोचा ऐसे हुआ, ऐसे किया तो ऐसे हुआ, भगवान रहते मेरे साथ, हमेशा साथ देते हैं। तो ऐसे सबके साथ भी है लेकिन डिटैच्ड है, इन्वॉल्व पूरी तरीके से है लेकिन डिटैच्ड है फिर भी। और हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं, हमने तो 5 मिनट भी किसी की संगति की तो फिर वो हमारे दिमाग में चढ़ जाएगा, उसकी अच्छी बातें बुरी बातें। बस में किसी के साथ 2 घंटे सफर कर लिया या ट्रेन में 4 घंटे, तो उससे एक रिलेशन ही बन जाएगा, फोन नंबर भी ले लेंगे, फिर मैसेजेस करेंगे, गप मारेंगे ऐसे। लेकिन भगवान निर्लिप्त है, आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थिर रहते हैं हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। और आप सारे जो जगत में कोई भी पदार्थ है, अंदर भी हो बाहर भी हो, फिर भी इनविजिबल, कोई देख नहीं पा रहा आपको, सब जगह आप हो।
उपस्थित। इस प्रकार से कुंती जी आज भगवान की स्तुति कर रही है। माया जव निकाच्छन्न मज्ञाधो दोक्षज मव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति, जो माया शक्ति है भगवान की, उनके पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। ये तो आज के जो वर्तमान समय में शब्द यूज होते हैं उन शब्दों को दिया गया है ताकि हम रिलेट कर पाए। लेकिन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो कलाकार होते हैं, जो भी कोई भी नाटक करने वाले, कुछ भी परफॉर्मेंस करने वाले, भगवान कैसे हैं? सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण हमारे जो लिमिटेड, जो हमारा ये जो नॉलेज है, जो हमारे इन जड़ इंद्रियों के तहत हमें प्राप्त होता है, भगवान इससे परे हैं। भगवान को हम ऐसे कैच नहीं कर सकते कि दिमाग चलाया चलाया पकड़ लिया भगवान ऐसा होता होगा, भगवान ऐसा होता होगा। और आप ठगनी शक्ति के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। यहाँ पर भगवान को कुंती जी कह रही है अव्यय तत्व है। और जैसा हम सभी श्रवण करते आ रहे हैं, भगवान और उनकी भक्ति या भगवान और उनकी सेवा में कोई भेद नहीं है, अभिन्न है। और इसी को ही भगवान भगवत गीता में जब भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तु अव्ययम। अव्यय है ये। ऐसे ही कुंती जी यहाँ पर भगवान को कहती हैं आप शाश्वत हो, हमेशा रहने वाले हो, और अव्यय तत्व हो, जो व्यय नहीं होता, जो उसका ह्रास नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, इसमें कमी नहीं आती। जब भी हम इस भौतिक जगत की बात करते हैं और भगवत गीता का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो दो दो जगह भगवान अपने मुख से कहते हैं अशाश्वतो दुखालयम और अनित्यम असुखम लोके। लेकिन यहाँ पर जो भगवान के लिए शब्द यूज किए कुंती जी ने, इनके ठीक अपोजिट है। शाश्वत हो आप और अव्यय हो आप, हमेशा रहने वाले हो और अक्षुण हो। आप कुछ खर्च नहीं होते भगवान। जैसे कि कोई एक व्यक्ति बोले मैं बहुत मानता हूँ भगवान को और भगवान मेरी खूब हेल्प भी करते हैं, मैं समझता भी हूँ कि भगवान है मेरे पास, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि भगवान किसी और के पास नहीं है। तो भगवान अव्यय तत्व हैं, वो खर्च नहीं होते कि एक के पास है तो बस हो गए भगवान खर्च, अब दूसरे के पास नहीं है। आप मूर्ख मूर्ख दर्शक के लिए उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं। और भगवान किन के लिए अदृश्य रहते हैं और कैसे? जो मूढ़ हैं। जिस प्रकार भगवत गीता में भी स्थान स्थान पर आप सुनते हैं, जो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जब भगवान अपने मुख से वर्णन कर रहे कि चार प्रकार की कौन सी कैटेगरी है जो मेरा भजन नहीं करती कभी, उनमें एक मूढ़ भी बोला है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो मूर्ख हैं ऐसे लोग। और यही शब्द यहाँ पर कुंती जी कहते हैं मूढ़ दृशा। जो मूढ़ है, मूर्ख है, उनके लिए आप कैसे अदृश्य हो? जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखिए कि बहुत सारे लोग भगवान को देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? फील कर पा रहे हैं कि भगवान है, उनकी कृपा को लाभ ले पा रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी तो है समाज का जिसके लिए भगवान अदृश्य है, जो बोलते कौन है कृष्ण, कौन है राम, हमारे ही जैसे तो थे, बस थोड़ी सी पावर एक्स्ट्रा थी। तो वो इस कैटेगरी में आएंगे, नमाम दुष्कृतिनो। दुष्कृति तो है ही, वो मूढ़ भी है, उनके लिए भगवान फिर अदृश्य है, वो देख नहीं पा रहे उनको भगवान रूप में। और कैसे नहीं देख पाते? जैसे कोई बोल सकते कोई एक्टर या एक्ट्रेस है, कोई नाटक मंचन करने वाला कोई कलाकार है, उसने ड्रेस चेंज कर लिया अभी, तो उसको पहचान नहीं पाएंगे हम। गेटअप चेंज कर लिया, कुछ मेकओवर कुछ कर लिया, तो उसको पहचान नहीं सकते। ऐसे ही भगवान उन व्यक्तियों द्वारा भी पहचाने नहीं जाते जो मूर्ख कैटेगरी में आते हैं। तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनाम
भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? ध्यान से श्रवण करेंगे। ये कुंती जी के विचार हैं। किसी जो बोल सकते हैं पुरुष प्रधान समाज के किसी पुरुष के विचार नहीं है ये। जैसा हमारा जो विमेन ईगो है ना, वो हर्ट होता है जब ऐसे बोला जाता है, महिलाएं ऐसे, पुरुष ऐसे। तो फिर हम इसको ध्यान से सुन सकते हैं। कुंती जी एक बहुत ही श्रेष्ठ कुल में जन्मी एक राजकुमारी है और जो आध्यात्मिक रूप से इतनी उन्नत है कि जो सूर्य देव को स्वयं साक्षात्कार कर सकती है, उनसे बातचीत कर सकती हैं। अपने उन्होंने इतना जप सिद्ध किया। संतानों को जन्म देने की जो उनकी प्रक्रिया है वो भी हम जैसी नहीं है, सामान्य मनुष्यों जैसे। उन्होंने देवताओं के आह्वान के द्वारा उनके अंशों को अपने शरीर में धारण करके ऐसे पुत्रों को जन्म दिया। तो ये गुण इसलिए बताने जरूरी है कि जब हम उनकी बात को सुने तो बिना किसी पूर्वाग्रह के सुन पाए। ऐसी कुंती जी जो इस प्रकार से और कितनी अलर्ट होंगी और कितनी एक्टिव होंगी, अगर आज की डेट में जो परिभाषाएं दी जाती हैं वर्तमान समय में विमेन एम्पावरमेंट की, तो कुंती जी अपने समय में कितनी अलर्ट और कितनी एक्टिव, हर फील्ड में ऑलराउंडर, अपने बच्चों को ठीक से शिक्षित कर पाना ऐसे समय में जब सब प्रतिकूल अवस्थाएं हो, पतिदेव भी ना हो और ऊपर से कोई सपोर्ट भी नहीं है, इतने बड़े राज्य का हिस्सा होने, इतना महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बाद, इतने महत्वपूर्ण वंश के या राजवंश का, फिर भी एक उपेक्षित जीवन जिया। उसके साथ साथ अपने बच्चों की शिक्षा इस लेवल पे की कि आज की डेट में भी और युग युग तक उनका नाम अमर रहेगा। तो ऐसे जो ऐसी माँ भी है, ऐसी शिक्षक भी हैं और आध्यात्मिक रूप से भी जो बोल सकते हैं सुशिक्षित हैं। कुंती जी की ये लाइन्स हैं। फिर से हम इनका जो शब्दार्थ है इसको श्रवण करते हैं। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। पहले इसी लाइन को थोड़ा सा सरल करते हैं। कुंती जी बोल रहे कि जो ऐसे लोग हैं जो उन्नत आध्यात्मवादी हैं और आत्मा और पदार्थ में स्पष्ट अंतर जानते हैं। अभी जो नॉर्मल हम सबकी जो ह्यूमन कैटेगरी है वो नहीं जानती आत्मा और पदार्थ में अंतर। हम बस एक खुद को भी एक शरीर ही समझते हैं और दूसरों को भी शरीर ही समझते हैं। और कई कई तो ऐसे पंथ हैं जिनमें कहा जाता है कि कुछ नहीं, जीवात्मा बस यही है, हम जो शरीर है इसमें सुख भोगिए, बस हो गया। लेकिन कुंती जी कह रही है जो ऐसे अध्यात्मवादी है जो इजीली इसमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि जीवात्मा अलग है, पदार्थ अलग है और उनका रिलेशन, और ऐसा जो डिफरेंस कर पाते हैं और शुद्ध जिनका आचरण है, शुद्ध हृदय है, जो शुद्ध विचार वाले, ऐसे लोगों के हृदय में भी भक्ति का दिव्य ज्ञान अंकुरित करने के लिए आप स्वयं आते हो। एग्जाम्पल ले सकते हैं बहुत सुंदर सुखदेव जी का, जिनके बेस पे सारे जगत में आज भागवतम सुनी जाती है। सुखदेव जी ऐसे ही व्यक्ति हैं जो गुण यहाँ पे कुंती जी कह रही हैं कि उन्नत आध्यात्मवादी और आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने वाले। लेकिन उनके हृदय में भी जो भक्ति योग है उसको स्थापन करने के लिए, जैसा कुंती जी कह रही कि आप स्वयं आते हो ऐसे लोगों के हृदय में भी भक्ति बिठाने, आप खुद आते हो। तो व्यासदेव भगवान का ही तो अवतार है। व्यास देव ने ही उनके हृदय में वो भक्ति को बिठा पाए। अब जो दूसरी लाइन है, इसका जो दूसरा फेज है, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? तो अपनी अक्षमता को, कुंती जी जो कह सकते हैं कि अक्षमता ही सही वर्ड होगा, जो कह सकते हैं कि हमारी मजबूरी है या हमारी कमजोरी है। तो कुंती जी कह रही है कि हम फिर जब ऐसे ही लोग आपको खुद नहीं जान पाते, उनके लिए आपको खुद ही आना पड़ता है उनके हृदय में भक्ति बिठाने, तो फिर हमें तो अभी जो ये शरीर भी मिला है वो भी शरीर, और फिर उस शरीर के साइड इफेक्ट भी तो है। ऐसा भी नहीं है कि जैसे सेम सेम
स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर, तो एक जैसी सारी प्रक्रियाएं प्रक्रियाएं भी बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। पुरुषों का जो नेचर होगा, सोचने के तरीके होंगे, करने के तरीके होंगे, शरीर के गुण होंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। महिला जिनको शरीर मिला है, उनके सोचने के तरीके, करने के तरीके, फील करने के तरीके, शरीर की बनावट, उसमें रिएक्शंस, वो सब बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो कुंती जी कहती है, तो फिर हम जो स्त्री शरीर में है अभी, फिर हम कैसे आपको पूरी तरह जान सकते हैं कि हमने तो समझ लिया क्या है भगवान। इस प्रकार से कुंती जी अपनी जो विवस्था है अपने शरीर से रिलेटेड, वो वहां पर भगवान को वर्णन करती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आपने इस जो ये श्लोक है जो अभी उच्चारण हुआ है, इसको अधिकतर भगवान के प्रणाम मंत्र रूप में सुना होगा, अलग अलग जगह सुनते होंगे, अलग अलग जगह जहाँ भी कथा श्रवण करते होंगे, या कोई आध्यात्मिक ऐसे कोई कह सकते हैं आयोजन होते हैं। लेकिन ये कुंती जी ने भगवान के लिए बोला है। तो चलिए, आज हम सबका ये भी क्लियर हुआ कि जो ये श्लोक है ये कहाँ से आया और कैसे आया। ये कुंती जी ने भगवान के लिए स्तुति की है। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन की अन्य ग्वालों एवं गौवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। कुंती जी ने एक श्लोक में लगभग भगवान के सारे गुणों को समाहित कर दिया। जैसे शुद्ध हिंदी में या साहित्यिक भाषा में कहते हैं ना, गागर में सागर भरना, ऐसे ही भगवान को ओवरऑल बता दिया। वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के भी लाल और वृंदावन के अन्य ग्वालों तथा गौवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ये भी आपने कई बार सुना होगा भगवान की स्तुतियों में ही। ये जो हम शास्त्र श्रवण करते हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये जो बाहर की जो एक्टिव बुद्धि है जो अधिकतर कार्यों को करती है, उसमें भी ये वर्ड कहीं ना कहीं इंकित हो जाएंगे, उसमें छप जाएंगे और समय समय पर हमें हेल्प करेंगे। जिसके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, और जिनके चरणों में, जो भगवान के चरणों का निचला भाग है, जिनको हम पांव के तलवे बोलते हैं नीचे से, में कमल अंकित है, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ। कुंती जी भगवान की स्तुति कर रही है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो तै त्वयैव नाथेन मुहुर विपदा गणात्। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्ति में घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। और कुंती जी से भगवान के सारे गुणों को याद कर करके भगवान को इस प्रकार से सुना रही है। विशान महाअग्नेह पुरुषाद दर्शनाद सत्सभाया वनवास कृच्छ्रितः मृधे मृधे अनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे अभिरक्षिताः। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, जहरीले खाने से, भीषण अग्निकांड से, जब उनको जलाने की भी कोशिश हुई थी, मानव भक्षियों से, जब ऐसे भी उनको मिले कि जो मानव को खा जाते हैं, ऐसे प्राणियों से भी उनकी रक्षा की,
दुष्ट सभा से, जो द्रौपदी जी का चीरहरण वाला जो दुष्ट सभा है, वनवास काल के कष्टों से, इसमें अनेक अनेक बातें आती हैं। जैसे आपने जो एक बहुत ही फेमस घटना है जो ये वनवास के समय की, कि दुर्योधन ने जो थोड़ा सा दुर्वासा जी को एक वो इस प्रकार से उकसाया कह सकते हैं, या जो गलत तरीके से मोटिवेट किया कि आप जाइए, पांडवों की भी सेवा लीजिए। तो वो घटना भी आप सबने सुनी है, द्रौपदी जी के अक्षय पात्र वाली। तो इस सब में वही सब याद कर रही हैं कुंती जी, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, जो पूरा महाभारत का युद्ध है। और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से भी बचा लिया है। कुंती जी कृतज्ञ है, कृतघ्न नहीं है। जिसको सरल भाषा में हम बोलते हैं ना, ऐसा न मानने वाला, ऐसी नहीं है वो। कैसी है वो? कृतज्ञ है। भगवान के सारे जो भगवान ने उनके प्रति उपकार किए, उन सबको स्मरण कर करके भगवान को आज सुना रही है, भगवान की स्तुति कर रही है। विपदा संतुता सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ, जो हम बार बार बोलते हैं ना, कुंती जी विपत्ति मांगती है। कुंती जी सबने सुना तो होगी, ये सुनी होगी, ये लाइन सुना होगा, ये डायलॉग लगता होगा कैसे बोलते हैं। तो आज वो श्लोक भी ये हमने श्रवण किया। एक बार फिर से बोलती हूँ, फिर से श्रवण करते हैं। विपदा संतुता सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ ये सारी विपत्तियां बार बार आए, जो अभी सारी उन्होंने गिनाई है भगवान को जस्ट इससे पहले श्लोक में, जो सारी सुनाई है उन्होंने। विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, जो भी इसको अगर हम ध्यान से सुने, आज की डेट में हमारे जीवन में इतनी भीषण परिस्थितियां कभी नहीं आती, लेकिन हमारी जो सहन शक्ति है या विवेकशीलता है, या जो भी कह सकते हैं, समाज में जो आसपास के संग से जो संग दोष है, उनके कारण हम इतने कमजोर है कि इनको इतना बड़ा समझते हैं। लेकिन कुंती जी के जीवन में तो प्रैक्टिकली सारी समस्या कितनी भयंकर है, जहर देने की उनको कोशिश की जा रही। सरल भाषा में बोलो तो सबसे पावरफुल जो साम्राज्य थे, हस्तिनापुर और मगध, दोनों ही तो उनके नुकसान में लगे थे, है ना। और हस्तिनापुर की जो शासन व्यवस्था है, उसमें जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं, वो ही उनके पीछे पड़ रखे हैं, जिनको सो कॉल्ड रिलेटिव भी बोल सकते हैं, परिवार वाले भी बोल सकते हैं, और राजा भी बोल सकते हैं। सारे तो हैं वो। आज की डेट में कोई हमें थोड़ा सा कुछ धोखेबाजी करता है, छोटी मोटी, हमें लगता है इतना बड़ा काम, लेकिन कुंती जी के पीछे सोचिए, उनके ही परिवार वाले, वो परिवार के ही सदस्य हैं, दूर के रिलेटिव भी नहीं है, पूरे बिल्कुल फैमिली मेंबर। और सबसे ज्यादा पावरफुल भी है उस समय के हिसाब से हस्तिनापुर राज्य। ऐसे लोग ही लगे रहे शुरू से लेके, कि बस कभी जहर खिला दो, कभी इनको जलवा दो, कभी ये कर दो, हर तरीके से कोशिश की। कभी संत इनके पास ऐसा भेज दो कि जो बस तुरंत श्राप दिए और सब नाश हो जाए। हर प्रकार से साम दाम दंड भेद जो शब्द बोला जाता है, ऐसे ही किया गया उनको नाश करने के लिए, उनको कष्ट देने के लिए। लेकिन इस श्लोक में कुंती जी होश हवास में पूरे बुद्धि विवेक के साथ भगवान को ही ये बोल रही है। मैं चाहती हूँ ये सारी विपत्तियां बारंबार आए, बार बार ऐसी विपत्तियां आए, जिससे हम आपके दर्शन पुनः पुनः कर सकें। क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। बहुत सेंसिटिव है ये लाइंस, अगर रिलेट कर पाए। एक तो मीनिंग जो हम साधारणतः निकालते हैं इस श्लोक की, वो क्या रहती है कि विपत्तियां आती है तो भगवान भी तो आता है हेल्प करने। लेकिन कुंती जी का जो मेन गोल है, जो सूझबूझ है इस वाक्य के पीछे, वो क्या है कि इस बहाने आपके दर्शन होते हैं, और आपके दर्शनों का मुख्य फल वो क्या है, कुंती जी उसको क्या गिनाती है, उस मुख्य फल को। आपके जो दर्शन का अर्थ है कि बार बार जो जन्म मृत्यु की जो साइकिल है, जो सर्कल है, उसमें नहीं घुसना पड़ेगा, उससे बाहर हो जाएंगे। तो हम सब का जो भी इस जीवन में है, और मनुष्य शरीर मिला है, सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हम सबको निरंतर ये स्मरण रखना होगा कि हमारा मेन गोल जो है वो है इस जन्म मृत्यु की साइकिल से निकल के भगवत सेवा में लग पाना। और वही कुंती जी अपने इस
वो पूरे ये नहीं कि इमोशनली सब बोल रही है कि तुमने इतनी हेल्प की है, तुम ऐसे हो, साथ साथ उनका विवेक भी स्थिर है कि आपके दर्शनों का जो रिजल्ट है वो ये है, जन्म मृत्यु के जो सर्कल है, जो साइकिल है, चक्र है, इससे हम बाहर हो पाए। जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भिरेध मान मदः पुमान नैवार्हत्यभि धातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। अब जो ये श्लोक है, कुंती जी की जो पूरी पूरी स्तुति, ये बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही सुंदर भी है। अब हम सब इसका जब मीनिंग श्रवण कर रहे हैं तो शायद हमारा आकर्षण उत्पन्न हो जाए इसमें कि याद करें इसको। भगवत जो पूरी भागवत में याद तो नहीं हो पाएगी कभी भी, लेकिन इसमें जो कहीं कहीं मुख्य मुख्य स्तुतियां है ना भक्तों की, अगर इनको याद कर पाए तो हमारे जीवन में बहुत लाभ देंगे हमें। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। आप कैसे हो? सरलता से मिलने वाले हो। आपके लिए कुछ ज्यादा कुछ वैसे हाय तौबा बड़ तबड़ कुछ जमीन आसमान एक करना, रात दिन एक करना, खून पसीना एक करना, जो डायलॉग्स है उनकी जरूरत नहीं है। आप सरलता से प्राप्त होने वाले हो। लेकिन लेकिन एक और लेकिन है इसमें, क्या? लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। ये थोड़ा सा सेंसिटिव लाइन है, इसको हम कितना पचा पाएंगे, बहुत मुश्किल है। जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है मीन्स जो इस भौतिक जगत के हिसाब से, इसको कैसे बोला जा सकता है, जिनके पास सब कुछ थोड़ा कम ही है बस इस जगत में भी। अगर समझ पा रहे हो आप लोग, कुछ भी है वो थोड़ा कम है, रूप कम है, शक्ति कम है, धन कम है, रिश्तेदारी थोड़ी कम है, हेल्पिंग वाले लोग कम है, जैसा भी बोल पाए, क्योंकि एग्जैक्ट यही शब्द है उनके। और आगे सुनेंगे इसमें ही कि क्यों बोल रही है ऐसा। आप सरलता से मिलते हो, पर किन्हें जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, थोड़े से हर प्रकार से थोड़े जो कम है जिनके पास। क्यों? क्योंकि जो सम्मानित कुल ऐश्वर्य, ध्यान से सुनेंगे इन शब्दों को, अच्छा कुल, ऐश्वर्य, जो नेम फेम मनी जो भी बोल सकते हैं, उच्च शिक्षा और शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का के प्रयास में लगा रहता है, वह आपके इस एक निष्ठ भाव तक नहीं पहुंच पाता। फिर से इनको समझने का प्रयास करते हैं, सुनने का। जो सम्मानित कुल, अपने कुल के घमंड पे कि भैया हम तो ये हैं, हम वो हैं, हम इतने अमीर हैं, या हम इस उच्च कुल में जन्म लिया है, या इतना धन है हम पे, इतना वैभव है, इतनी जिसको बोल सकते हैं पोजीशन है, नेम फेम मनी, या हमने इतने पढ़े लिखे, हमारे पास इतनी सारी डिग्रियां धरी, हम ऐसे, या हम इतने सुंदर, इतने अट्रैक्टिव हैं दिखने में। ये जो जो भी कंडीशंस हैं, कुंती जी बोल रही, जो इन सब के बिहाव पे आगे बढ़ रहा है ना भौतिक पथ में, वो बेचारा थोड़ा पीछे रह जाएगा आपको समझने के पथ में, क्योंकि उसके दिमाग पे तो यही नशा छाया हुआ है रात दिन कि मैं इतना बढ़िया दिखता हूँ या दिखती हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, या मेरे पास इतना धन है, मैं इतना अमीर हूँ, या इतनी नेम फेम है मेरी, इतने ज्यादा जानने वाले मेरे, इतने ज्यादा प्रशंसक है मेरे, या मैं इतना ज्यादा एजुकेटेड हूँ। तो जिसके सिर पे ये नशा होगा तो वो आपकी ओर बढ़ने में थोड़ा पीछे ही रह जाएगा। जिस प्रकार से आप सरल भाषा में श्रवण करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जो स्वयं प्रैक्टिकली इस जगत की दृष्टि से एक राजपुत्र हैं, वो जब भगवत भक्ति में आए तो फिर उन्होंने भी इस अकिंचनता को अपने जीवन में लाया। इसीलिए जो सज्जन पुरुष धीरे धीरे अपने झाम ताम को, इस ताम झाम को मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है भगवत भक्ति में। और मिनिमाइज करने का एक तरीका तो ये सब कुछ छोड़ दिया जाए, कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाए। दूसरा तरीका युक्त वैराग्य वाला कि भगवत सेवा में लगा दिया जाए। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जी भी जब श्रीमन नित्यानंद प्रभु की वंदना करते हैं, जो गुरु तत्व हैं, जो समस्त जीवात्माओं को भगवान की तरफ मोड़ने वाले हैं, ऐसे बलराम तत्व, शेष नाग जिनको कह सकते हैं, जो उनकी प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं, नीताय ना बलिल मुखे माजिल संसार सुखे विद्याकुले की करीब
तार विद्याकुले की करीब तार। जो निताई का नाम स्मरण नहीं करते, नित्यानंद प्रभु जो हलधर हैं, बलराम हैं, इनका आश्रय नहीं लेते और संसार सुखों में ही डूबे रहते हैं। जो संसार के इंद्रियों के जो भी सुख हैं, जो जो भी बहुत सारे सुख हैं अलग अलग इंद्रियों के, उनमें ही डूबे रहते हैं। विद्या कुले की करीब तार, उनका अच्छा कुल, अच्छी विद्या वो क्या कर पाएगा उनका। ऐसे ही यहाँ पर कुंती जी भी प्रैक्टिकली बता पा रही है, उनके पास तो ये सब कुछ ही था ना। जो जो भी वो बोल रही है, सम्मानित कुल भी था, जहाँ से जन्म हुआ है वो भी ऐसा वैसा कुल नहीं है, जहाँ विवाह हुआ है वो भी ऐसा वैसा कुल नहीं है। धन के हिसाब से भी, ऐश्वर्य भी, पद भी, शिक्षा भी, इतनी उच्च शिक्षा उनके पास है कि जिस देवता को चाहे अपने सामने साक्षात्कार कर सकते हैं। इतनी उच्च शिक्षित होते भी हमारी जो शिक्षाएं हैं सो कॉल्ड इस भौतिक जगत की, वो तो हमारे काम भी नहीं आ पा रही। वो इतनी, वो तो कि आज की डेट में इतनी ज्यादा बेरोजगारी और डिग्री सबके पास है, तो वो विद्या तो यहाँ उनको केवल पेट भरने के भी काम नहीं आ पा रही। लेकिन कुंती जी इतनी हाईली एजुकेटेड है कि जो ऐसे दैवीय शक्तियां हैं जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसी हैं, उनको भी साक्षात्कार कर लेती हैं। प्रत्येक देवता को, जो उनके पांचों पुत्र हैं, 5 देवों से उनको प्राप्त किया है, उनको आह्वान करके। तो इतनी हाईली एजुकेटेड है, जो इस भौतिक जगत में ही जो आध्यात्मिक शक्तियां उनको भी साक्षात्कार कर सकती हैं। ऐसी कुंती जी अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये कह रही है कि जो सम्मानित कुल है, ऐश्वर्य है, उच्च शिक्षा है, शारीरिक सौंदर्य है, इसके बिहाफ पे जो प्रगति करने की सोचेगा इस भौतिक जगत में, वो आपके प्रति एक निष्ठ भाव को नहीं ला पाएगा। चलिए, हरे कृष्णा। आज की इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे और आगे हम इसको कल कंटिन्यू